Assalamualaikum dear students. I am Sashkir. Beta, today I am here to deliver lecture number 17, exercise 2.1 and 2.3. बेटा चैप्टर नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। आज लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज में दो चीज़ें कवर करेंगे, जिसमें एक हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम एमसीक्यूज कहते हैं, चूज द करेक्ट आंसर यानी कि, और नंबर 2 हमारे पास है 2.3 में फिल इन द ब्लैंक्स। पेज नंबर 51 और पेज नंबर 52 बुक्स आपके सामने होंगी बेटा। सबसे पहले नंबर 1 एमसीक्यूज, एक्सप्रेशन a प्लस बी ब्रैकेट डॉट a प्लस सी ब्रैकेट इज इक्वल टू। यहाँ पे बेटा दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर a हमारे पास कॉमन है, a हमने कॉमन लिया, उसके बाद प्लस का साइन आया और b डॉट c हम लिखेंगे ब्रैकेट में, तो ये हमारे पास इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 a प्लस b डॉट c, ये हमारे पास ट्रू आंसर है नंबर 1 का। नंबर 2, द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टू सेपरेट टर्म्स इज नॉट इम्पोर्टेंट इन। मैंने आपको कल भी लेक्चर में बताया था बेटा कि ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशंस, अगर दो सेपरेट टर्म्स आपके पास हों, उसका जो ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन होगा वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। ये किस लॉ की स्टेटमेंट थी हमारे पास? 3 लॉज कल हमने पढ़े थे, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और आइडेंटिटी लॉ। इसमें से हमारे पास जो ट्रू आंसर है बेटा इसमें कम्यूटेटिव लॉ, यानी कम्यूटेटिव लॉ के अंदर हमारे पास ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशंस जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, यानी कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगी वही हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड दोनों इक्वल्स होंगी। नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 कम्यूटेटिव लॉ। नंबर 3, इज इट कोल्ड आउटसाइड? क्वेश्चन मार्क लगेगा इन्वर्टेड कॉमास के बाद, इज डैश बूलियन प्रीपोजिशंस, कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन, मॉरल प्रीपोजिशंस, नन ऑफ द अबव। प्रीपोजिशंस के बारे में बेटा आपको बताया गया था कि ऐसी स्टेटमेंट या सेंटेंस को कहते हैं जिसमें जिसकी कंडीशन या ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। इंटरोगेटिव के अंदर बहुत कम प्रीपोजिशंस यूज होती हैं, इसलिए इसका सही आंसर हमारे पास होगा नंबर 4, नन ऑफ द अबव। नंबर 4, नंबर 17 इज इक्वल टू डैश इन बाइनरी सिस्टम। 4 नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं, यानी कि 17 नंबर्स बाइनरी नंबर सिस्टम में किसके इक्वल हो सकता है? तो इसका सही आंसर हमारे पास है बेटा ऑप्शन नंबर 3, 1 0 0 0 1। अगर बेटा आप इसको सॉल्व भी करना चाहें तो आप इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास 17 एक नंबर है, उसको आपको बाइनरी में अगर चेंज करना है तो सिंपल किसी भी डेसिमल नंबर को जब भी हम बाइनरी नंबर्स में चेंज करते हैं तो हम 2 से एलसीएम लेते हैं। बाइनरी नंबर्स में बेटा हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, 0 एंड 1। अगर नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, अगर नंबर पूरा डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा। 2 8 16 1, 2 4 8 0, 2 2 4 0, 2 1 1 और 0। यहाँ से लेके टॉप तक हम सब आंसर लिखेंगे। तो अगर आप देखें 1 0 0 0 1, 1 0 0 0 1, ये हमारे पास ट्रू आंसर आ गया, सिंपल। नंबर 5, 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू डैश। हमने मेजरमेंट ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी के बारे में पढ़ा था, बिट, बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स एंड पेटाबाइट्स। तो 1 पेटाबाइट जो होती है वो बेटा इसका भी आंसर नंबर 3 हमारे पास ट्रू होगा।
1024 की पावर 5 22। नंबर 6, हेक्साडेसिमल सिस्टम हैज टोटल डैश नंबर्स। यानी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है उसमें हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स होते हैं? हमारे पास ऑप्शन है 17, 16, 18 और 15। तो टोटल डिजिट्स जो बेटा हमारे पास होते हैं हेक्साडेसिमल में वो 16 होते हैं। 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं जो 10 डिजिट्स बनते हैं, और A से लेके F तक हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं जो कि 6 होते हैं। 10 + 6 यानी कि टोटल 16 डिजिट्स हमारे पास होंगे। ऑप्शन नंबर 2 16। ये बेटा हमारे पास 6 MCQs थे जो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ आते हैं। पेज नंबर 52, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, टेम्परेरी मेमोरी इज डैश एंड परमानेंट मेमोरी इज डैश। टेम्परेरी मेमोरी को और परमानेंट मेमोरी को अदर वर्ड्स में हम क्या कहते हैं? बेटा टेम्परेरी मेमोरी को हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं और परमानेंट मेमोरी को हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। नंबर 1 वॉलेटाइल और सेकंड डैश में हमारे पास आएगा नॉन वॉलेटाइल। नंबर 2, डाटा टू अ प्रोसेसर इज प्रोवाइडेड थ्रू डैश। यानी कि प्रोसेसिंग के लिए डाटा जो प्रोवाइड किया जाता है वो किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है? तो आपने देखा होगा अगर कोई भी डाटा हमारे पास हार्ड डिस्क के अंदर सेव है, जब हम उसको प्रोसेस करवाते हैं तो प्रोसेसर क्या काम करता है? पहले उस हार्ड डिस्क से डाटा को टेम्परेरी मेमोरी के अंदर, प्राइमरी मेमोरी के अंदर यानी रैम के अंदर कॉपी करता है, उसके बाद फिर उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है। तो नंबर 2 हमारे पास ब्लैंक्स में आएगा रैम। नंबर 3, at least dash byte is required to store any piece of information in a computer's memory। ये मेमोरी ऑफ यूनिट्स में हमने बेटा पढ़ा था कि कम से कम किसी भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर करवाने के लिए हमें एटलीस्ट यानी कम से कम 1 बाइट यानी कि 1 बाइट की जरूरत होती है। तो एटलीस्ट के बाद यहाँ पे जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 1 बाइट। नंबर 4, dash is used to assemble more than one propositions into one propositions। एक से ज्यादा अगर हमारे पास प्रोपोजिशंस होंगी उनको हम अगर असेंबल कर देंगे तो हमारे पास क्या प्रोपोजिशंस बनेगी? उसको हम कहते हैं बेटा कंपाउंड प्रोपोजिशंस। दो प्रोपोजिशंस को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशंस बन जाएगी। नंबर 4 कंपाउंड। Number 5, in primary and secondary storage, data is stored in the form of dash। प्राइमरी स्टोरेज के अंदर या फिर सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर हमारे पास जो डाटा स्टोर्ड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है? तो ये भी आपको बताया था कि बाइट्स की फॉर्म के अंदर डाटा हमारे पास जो है वो सेव या स्टोर होता है। टेम्परेरी प्राइमरी यानी स्टोरेज में आप डाटा को सेव कर रहे हैं या फिर सेकेंडरी स्टोरेज में कर रहे हैं, तो उसकी जो फॉर्म होगी वो डाटा की स्टोरेज की वो बाइट्स की फॉर्म के अंदर होगी। नंबर 6, according to dash law there is no change in results if probability of expression is changed। ये कल हमने लॉस ऑफ बूलियन अलजेब्रा में पढ़ा था कि कौन सा लॉ था बेटा जिसके अंदर अगर हम एक्सप्रेशंस की पोजीशन को चेंज कर दें तो उसके रिजल्ट पे कोई भी फर्क या कोई भी चेंज नहीं आता। ये हमने सेकंड लॉ के अंदर पढ़ा था जो कि हमारे पास था एसोसिएटिव लॉ। इसका आंसर हमारे पास आएगा एसोसिएटिव। According to associative law, there is no change in results if probability of expression is changed। ये बेटा हमारे पास से MCQs और fill in the blanks, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के बेटा आपको PDF फॉर्मेट के अंदर लेक्चर्स के साथ इंशाल्लाह सेंड कर दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कोई ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर बेटा आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।